ऑस्ट्रेलिया मिशनरी ग्राहम स्टेन्स और उनके 2 बेटों को जलाकर मार डालने के मामले में आरोपी चेंचू हांसदा अब ईसाई बन गया है। ओडिशा के प्रमुख पत्रकार दयाशंकर मिश्रा को दिए मसीह में मेरे प्रियो, आप सभी को जय मसीह की। मेरे प्रियो, 22 जनवरी 1999 की आधी रात की जो घटना थी वो बहुत ही दर्दनाक और भयानक घटना थी। उस घटना ने पूरे भारत देश को झंझोड़ कर रख दिया। मेरे प्रियो, वो घटना ऑस्ट्रेलिया मिशनरी ग्राहम स्टेन्स और उसका परिवार पूरी तरह से उनको जलाकर खाक कर दिया गया। 22 जनवरी 1999 को आधी रात में ग्राहम स्टेन्स और उनके 2 बच्चे और उसकी पत्नी को कार के अंदर ही उनको जिंदा जला दिया गया। और ये घटना उड़ीसा के अंदर हुआ। और इस घटना के पीछे बजरंग दल का बहुत बड़े एक साजिश थी। और उसके साजिश में एक और जो आदिवासी भाई था वो फंस गया। मेरे प्रियो, बजरंग दल और आरएसएस के लोगों ने मिलकर एक बहुत बड़ी साजिश रची और उस साजिश के शिकार हुए ग्राहम स्टेन्स और उसका परिवार। उसी के साथ साथ एक और जो कि आदिवासी जवान लड़का था वो भी शिकार हुआ, और चेंचू हांसदा जिसने उसमें आग लगाई। मेरे प्रियो, उन्हें 9 साल तक कारागार में रखा गया सुधार के लिए, क्योंकि वो नाबालिग था। और मेरे प्रियो, अभी अभी बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि जिस चेंचू हांसदा ने आग लगाई थी ग्राहम स्टेन्स और उसके परिवार को जलाने के लिए, उस चेंचू हांसदा ने प्रभु यीशु मसीह को अपना लिया। उन्होंने इंटरव्यू में कहा कि मैं किसी के दबाव से नहीं, लालच से नहीं, बल्कि मेरे अंदर की जो आत्मा है उसमें मुझे शांति दी है। प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने से मुझे शांति मिली है, सुख मिला है, इसलिए मैंने प्रभु यीशु मसीह को अपनाया है। मैं चाहता हूं कि इस छोटे से वीडियो क्लिप को देखिएगा कि किस प्रकार चेंचू हांसदा, जो कि एक बहुत बड़ा अपराधी था, शिकार हुआ एक बहुत बड़े साजिश का, उसने प्रभु यीशु मसीह को अपनाया। इस वीडियो क्लिप को देखिए, उसके बाद में हम बात करते हैं। ऑस्ट्रेलिया मिशनरी ग्राहम स्टेन्स और उनके 2 बेटों को जलाकर मार डालने के मामले में आरोपी चेंचू हांसदा अब ईसाई बन गया है। ओडिशा के प्रमुख पत्रकार दयाशंकर मिश्रा को दिए एक वीडियो इंटरव्यू में चेंचू हांसदा ने इस बात का खुलासा किया। चेंचू ने स्पष्ट किया कि उसने किसी के प्रभाव या दबाव में आकर नहीं, बल्कि अपने अंतरात्मा के निर्णय के अनुसार ही ईसाई धर्म अपनाया है। उसने कहा कि अपराध बोध से गुजरने के बाद अब उसे मानसिक शांति और खुशी मिल रही है। 22 जनवरी 1999 की आधी रात को बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने 58 वर्षीय ग्राहम स्टेन्स और उनके 2 बेटों 10 वर्षीय फिलिप और 6 वर्षीय टिमोथी को उनकी गाड़ी में ही जिंदा जलाकर मार डाला था। ये अमानवीय घटना कियोंझर जिले के मनोहरपुर गांव में हुई थी, जिसकी अगुवाई गुनहगार दारा सिंह ने की थी। इस घटना ने पूरे भारत को झकझोर कर रख दिया था। चेंचू हांसदा, जो उस वक्त मात्र 14 साल का था, उसे 9 साल तक एक सुधार गृह में रखा गया। आदिवासी समुदाय से आने वाला चेंचू गौरक्षक सेना के सरगना और अपराधी दारा सिन्हा का करीबी अनुयायी था। मेरे प्रिय, जिस प्रकार आपने इस वीडियो क्लिप को देखा कि किस प्रकार परमेश्वर ने चेंचू हांसदा के जीवन को बदला, क्योंकि परमेश्वर के वचन में ऐसा लिखा है कि हर एक जीव अंगीकार करेगी और हर एक घुटना टिकेगा कि प्रभु यीशु मसीह ही प्रभु है। प्रेज़ द लॉर्ड। और प्रभु यीशु मसीह ही सत्य, मार्ग और जीवन है, और उसके बिना कोई भी पिता के पास नहीं पहुंच सकता। मेरे प्रियो, 22 जनवरी 1999 की आधी रात की जो घटना थी वो बहुत ही दर्दनाक और भयानक घटना थी, और उस घटना को आज भी याद किया जाता है। मेरे प्रियो, आरएसएस और बजरंग दल के लोगों ने एक बहुत बड़ी साजिश रची और आधी रात में ही उनको जिंदा जला दिया। लेकिन एक आदिवासी भाई जो कि उनके शिकार हुआ आरएसएस और बजरंग दल का, और वो आरोपी ठहराया गया। और मेरे प्रियो, जो आरएसएस और बजरंग दल के लोग थे उनका वो एक ये जो चेंचू हांसदा है वो करीबी था, और उसने उनको जिंदा जलाया। लेकिन अभी अभी आपने खबर देखी कि किस प्रकार चेंचू हांसदा ने प्रभु यीशु मसीह को अपनाया।
मेरे प्रिय ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि अभी तक प्रभु को नहीं अपनाया है, वो भी प्रभु को जाने, पहचाने, उनको नया जीवन दें। और प्रभु ने चेंजो हँसदा के परिवार को एक नया जीवन दिया, एक बहुत बड़ा मौका दिया कि वो प्रभु के करीबी आए और उसको जाने। मेरे प्रियो लगातार हमें प्रार्थना करनी है कि इस प्रकार जो लोग फँसे हुए हैं, पाप में दबे हुए हैं, प्रभु उनको बचाए। और विशेष करके मेरे प्रियो उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करें जो आज सताए जा रहे हैं आरएसएस और बजरंग दल के द्वारा। मेरे प्रियो आरएसएस और बजरंग दल अभी भी साजिश पर साजिश रचती नज़र आ रही है। जहाँ कहीं प्रार्थना सभा होती है, प्रार्थना सभाओं में जाकर धर्म की राजनीति करते हैं, धर्म के नाम पर गुंडागर्दी करते हैं, लोगों के साथ मारपीट करते हैं। आप उनके लिए ज़रूर प्रार्थना करें ताकि प्रभु उन्हें बुद्धि दे, समझ दे, पवित्र आत्मा दे और वो भी प्रभु को जाने, पहचाने। चेंजो हस्ता ने अब इंटरव्यू में कहा कि मैं किसी के दबाव से नहीं और किसी के लालच से नहीं, बल्कि मैंने प्रभु यीशु मसीह को इसलिए अपनाया क्योंकि मेरे अंदर शांति मिली है। मेरे प्रियो लगातार हम प्रार्थना करते रहें, प्रभु को जाने लोग और प्रभु का वचन दुनिया के कोने-कोने पर पहुंच जाए। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे। बाकी इन सारी बातों से आपकी क्या राय है, आप ज़रूर हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में दीजिए। मैं गॉड ब्लेस यू। सबको जय मसीह की।